कुछ बोल रहे हो, ना आप रिजाइन कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप बेशरम हो। धर्मेंद्र प्रधान को आप इतना बड़ा बेशरम है, हाँ वो बेशरम है। मैं उन्हें खुले आम बोल रही हूँ, सिलाई बोल रही हूँ, वो बंदा बेशरम है। उस इंसान को डूब मर जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है कि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आज इतने बच्चे मरे, हो सकता है कल उससे ज्यादा मरे। मैं 9 साल की हूँ। तो यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे को इस्तीफा चाहिए, किसका इस्तीफा चाहिए? धर्मेंद्र प्रताप का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसी के साथ कुछ महिलाएं हैं जो अपने घर के कामकाज से निकल के आई हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आई हैं। हाथ में तिरंगा झंडा है। देखिए, बच्चों को भी लेके आए हैं। सबसे पहले बच्चों से ही शुरुआत करेंगे कि क्या कुछ जानते हैं, समझते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, आप कितने साल की हैं? मैं 9 साल की हूँ। तो यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे को इस्तीफा चाहिए, किसका इस्तीफा चाहिए? धर्मेंद्र प्रताप का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि एक 9 साल का बच्चा कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। आपका क्या नाम है? हमारा दिलवरी खातून नाम है। कहाँ से आई? सोनिया बिहार से। इतनी दूर से, इतनी गर्मी में आप क्यों आए? ये प्रोटेस्ट करवाने आए हम लोग। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे ताकि बच्चे की फ्यूचर सही हो जाए। वो इस्तीफा दे देगा तब तो बच्चे सारी फ्यूचर सही होगी, पढ़ाई में हर चीज़ में फ्यूचर सही होगी। तो बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? इतने बच्चे गर्मी से यहाँ बैठा रहता, लेटा रहता, पड़ा रहता, वो कितने परेशानी में रहता। तो उसकी तो कम से कम देखिए जो बच्चे क्या हो रहा है वहाँ पे। और इतने बच्चे मर रहा, कहाँ क्या हो जा रहा, फांसी ले रहा, तो उसके लिए इस्तीफा देना उसकी ज़रूरी है। सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार काम करने से क्या होगा? इतने बच्चे मर रहे, उसको तो भी देखा करो। वो बच्चे मर जा रहा है, उसके लिए तो देखा करो। इस्तीफा दे दो ताकि बच्चे की फ्यूचर आगे बढ़ जाए। हम यही चाहते हैं। बताइए, इस्तीफा देने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। जब चाहते हैं हम जो इस्तीफा दे दो तो जरूर होगी फ्यूचर सही। देने से कुछ ठीक हो या ना हो, बट ये कि एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ठीक होगी। आप एक बात बताइए, इतने टाइम से पेपर लीक हो रहा है, कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए ना इस चीज़ का। अब हर बार पेपर लीक हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आप एक कुर्सी पे ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आपके ऊपर सबकी जिम्मेदारी है और आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर आपके बस की नहीं है तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आज इतने बच्चे मरे, हो सकता है कल उससे ज़्यादा मरे। आप गारंटी ले रहे हो क्या इस चीज़ की? कल को हमारे भी बच्चे होंगे तो हमें तो करना पड़ेगा ना इसमें। अगर आप गारंटी ले रहे हो कि नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा तो आप कुछ बोलो तो सही। ना आप कुछ बोल रहे हो, ना आप रिजाइन कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप बेशरम हो। धर्मेंद्र प्रधान को आप इतना बड़ा है, हाँ वो बेशरम है। मैं उन्हें खुले आम बोल रही हूँ, सिलाई बोल रही हूँ, वो बंदा बेशरम है। उस इंसान को डूब मर जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है। क्योंकि वो नहीं संभाल सकते। आज लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, फैमिली के बच्चे मर रहे हैं, उनका क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। आप उनको देखा, अभी उनका बर्थडे था, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ा। बट आज के टाइम पे अगर यहाँ पे आएंगे तभी चीज़ें ठीक होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे नहीं संभल रहा तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सीधी सी बात। क्या इस्तीफा ही एक आखिरी रास्ता है? रास्ता नहीं है, बट ये है कि कुछ सुधार आएगा ताकि आगे अगर कोई बैठता है तो उसको ये पता होगा कि ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि हर बार पेपर लीक करना सोल्यूशन नहीं है। आप बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तो धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी ना लीक करवा रहे पेपर। तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना कि आपको देखना पड़ेगा, एजुकेशन चीज़ों को देखना पड़ेगा ना कि आप क्यों बैठे हो उस कुर्सी पे। आप इसलिए बैठे हो कि खाली आप मोदी की चाटुकारी करते रहो। मोदी जी भी किसी लायक नहीं है। मुझे तो लगता है मोदी जी को भी देश छोड़ देना चाहिए। कहाँ जाएंगे मोदी जी फिर? जहाँ से भी आए हैं, कहाँ जाएंगे? चाय बनाने। अच्छा, हाँ,
अच्छी नहीं लग रही है प्रधानमंत्री? बिल्कुल भी नहीं। जब से मोदी आए हैं ना हमारी जिंदगी खराब हो गई है। हम लोग के बच्चे काम करता है, मैकेनिक में काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैकेनिक में जो काम करता है तो पता नहीं कुछ कहता है मुसलमानों को, जो मुसलमान ही ज्यादा मैकेनिक में काम करता है, नट बोल कसता है। गलत बात है ना। मोदी बस लोगों धर्म में ही जी रहा है वो। बस धर्म, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं हो रहा इस देश में। हर जगह हिंदू मुसलमान, हम मुसलमान कहाँ जाएंगे? अच्छा, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? बहुत टारगेट करते हैं। स्कूलों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, हर जगह टारगेट करते हैं बस मुसलमान को। मुसलमान नहीं, हम कहाँ जाएं बताओ? बताइए, ईद बकरीद सब में बधाई देते हैं मोदी जी। अब नहीं, कहाँ बधाई दे रहे हैं? क्या फायदा बधाई दे के जब हम बना ही नहीं सकते कुछ। ईद में देखे हैं आप लोग कितना सेवैयाँ बांटा गया, कितना राशन फ्री किया गया, गैस सब कुछ। हमें कुछ नहीं मिला। हमें तो कुछ नहीं मिला। हमें देखो लॉकडाउन में हमें राशन भी नहीं मिला। हाँ, हम किराए पे रहते हैं, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। मैंने 2016 से राशन कार्ड जमा करवाया, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं आया बन के। ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सा काम हो रहा है? आज हमारे बच्चे छोटे, कल को बड़े होंगे, इनका क्या फ्यूचर होगा? क्या हम मार देंगे अपने बच्चों को? आज सुधार होगा तभी तो आगे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को फंड किया जा रहा है और इसमें विदेशी तंत्र है। बोलने से कुछ नहीं होता, आपको यहाँ आना चाहिए, आपको यहाँ आके देखना चाहिए कि कौन फंड कर रहा है कौन नहीं। आप यहाँ जितने लोग देख लो, इधर से जितने भी हैं सब अपना पैसा खुद लगा रहे, किसी से ले नहीं रहे। जिनके बस की कुछ नहीं होता ना, वो यही काम करते हैं। अब आपका क्या है, आप यहाँ आके तो देख नहीं रहे ना कि कौन फंड कर रहा है नहीं कर रहा। आपको आना चाहिए, अगर आपको लगता है तो आपको यहाँ आके देखना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मोदी जी हमें फंड देते हैं, तभी तो हम यहाँ पे आके बैठे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम। आज बैठा हुआ है पीएम की मोदी में, पीएम की सीट में बैठा हुआ है मोदी, चोरी करके ही तो। वैसे चोरी करके बैठे। हम तो उसको वोट नहीं दिए, जिससे पूछते कोई वोट नहीं देता, तो वो चोरी करके ही तो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है वो? गलत आरोप लगा रहे हैं। कुछ नहीं गलत है, चाहे आप किसी से भी पूछो, सब यही कहेंगे हमने मोदी को वोट नहीं। बैलेट पेपर पे चुनाव होगा उस दिन उसके एक भी वोट नहीं आएंगे। ईवीएम में घपला होता है, ये बात सबको पता है, बस बोलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि सबको मोदी जी भगवान लगते हैं, क्योंकि वो है उनके लिए। आज के टाइम पे आप किसी से भी बोलो ना मोदी जी कैसे हैं, तो वो तो हमारे भगवान है। आज के टाइम पे ये हो रहा है कि मोदी जी हमारे भगवान है, इंसान नहीं है, वो भगवान है। आप जरा सा कुछ बोलो ना, मारने काटने चढ़ जाते हैं बिना किसी रीजन के, छोटी छोटी चीजों पे। अवतारी पुरुष तो है ही, आपको मान लेना चाहिए। कहने वाली बात है खाली, जिनको लगता है जो अंधे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2014 के बाद आज़ादी मिली है ना अंध भक्तों को, ये सिर्फ उनके लिए सही है। बाकी अब 12 सालों में मुझे नहीं लगता मोदी जी ने कुछ भी किया है, किसी के भी लिए किया, चाहे वो कोई भी हो। अगर उन्होंने कुछ किया होता ना तो आज यहाँ इतनी पब्लिक नहीं आती, नहीं बैठती। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके लिए यहाँ कोई नहीं आता। इतने रेप होते हैं, इतनी चीज़ें, लड़ाई झगड़े, रेप मर्डर होता है, बट कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। तो आज आप लोग आए हैं, तो कब तक यहाँ रहेंगे? हम लोग चले जाएंगे, फिर कल आएंगे। कल आएंगे, मनजोक्सी आएंगे, धरने पे बैठेंगे, तो कल हम लोग फिर आएंगे। जब तक प्रोटेस्ट चलेगा तब तक आएंगे? तब तक आएंगे, तब तक आते रहेंगे। अभी जीत का साथ देंगे? हाँ, साथ देंगे। अच्छा, उसको हमेशा साथ देते रहेंगे, जब तक वो रहेगा तब तक साथ देंगे। देखिए, आपका क्या नाम है? तमन्ना, आप बताइए यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ पे मैं प्रदर्शन करने के लिए आई हूँ। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th में। हाँ। तो आपको क्यों चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। आज लोग अपना सुसाइड करें ताकि लोग सुसाइड ना करें, पेपर लीक हो रहे, इसलिए हमें चाहिए इस्तीफा। हाँ। बिना इस्तीफे के घर नहीं जाएंगे? नहीं, इस्तीफा चाहिए, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे। अच्छा, मोदी जी से क्या कहना है आपका? अगर मोदी जी आपको देख रहे हो या आपकी वीडियो देख रहे हो तो उनसे क्या कहेंगे? मोदी जी से एक ही कहना है, वो देश छोड़ कर चले जाए और जाकर चाय बनाए सीधा। हाँ। मोदी जी चाय बनाते हुए अच्छे लगेंगे? बताइए। हाँ, वो मंत्री बनते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्रधानमंत्री अच्छे नहीं लगते? नहीं। वो अपनी गद्दी छोड़ दे और सीधा जाकर चाय बनाए, उनके चाय पे ही अच्छा लगता है। वो प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ऐसे ही, क्योंकि वो लोग ऐसे ही करते हैं।
देखिए तमाम महिलाएं हैं जो कह रही हैं और बच्चियां हैं कि प्रधानमंत्री जी हों या एजुकेशन मिनिस्टर हों, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं करना चाहते। ऐसा तमाम जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि हम अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे लगातार पेपर लीक हुआ है, उसके बाद अब लोग सदमे में हैं। तमाम बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम अपने परिजनों को मरता हुआ नहीं देख सकते। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।